आरएसएस के गुंडों ने चाय फेंकी खोलती खोलती, तो ये रुक गए, इनका हौसला रुक गया, हमें रुक जाना चाहिए, स्टॉप हो जाऊं मैं? नहीं भाई, ये झूठे पर्चों से, ये जेल की धमकियों से, ये एसिड से, ये खोलती खोलती चाय से मुझे नहीं लगता कि हम जैसे युवाओं में कोई फर्क पड़ता है। आपको इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है, इतनी जिद्दी कैसे हैं आप? कौन आपको फंडिंग कर रहा है, कहाँ से इतनी मजबूती मिल रही है? भारत का संविधान मुझे ये ताकत देता है। भारत के संविधान में जो राइट्स हैं मेरे लिए, वो मुझे ताकत देता है। और अगर रही बात फंडिंग की, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फंडिंग ही आए आरएसएस की तरह, भाजपा की तरह, तो ही आप इस तरीके की ताकत लाएं। फंडिंग जो होती है ना, वो इलीगल काम के लिए होती है। फंडिंग उनको चाहिए होती है जिन्होंने जो लोगों की पैसा मार किसी को दबाने के लिए पैसा चाहिए होता है। हमें पैसे की नहीं ज़रूरत, हमें साथ की ज़रूरत है। एज लॉन्ग एज प्राचा साहब जैसे लोग, लीगल टीम जो हमारी है वो स्ट्रांग है, हमें लड़ने का जज्बा है, हम सड़क पे बैठ के न्याय की आवाज़ उठा सकते हैं। दैट्स इट, वी आर सॉर्टेड, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। 180 दिन हो गए हैं, सफलता नहीं मिल रही है, कहाँ दिक्कत मानती है? किसने का सफलता नहीं मिली? मेरे लिए ये सफलता है, मेरे लिए सफलता है कि अटैक होने के बावजूद हम सड़क पे, ये सफलता है। यूथ डरा नहीं, ये सफलता है। हमने पर्चों से डरना बंद कर दिया, हमने जेलों से डरना बंद कर दिया। हमारे लोग डिटेन होने के बावजूद सड़कों पे आ रहे। हमारे लोग ये समझ रहे हैं कि एक दोदे दलित छोटी समाज की बेटी सड़क पे बैठ के अगर स्ट्रगल कर रही है, उसका साथ देने के लिए आना है। बसों में भर भर के लोग अपना पैसा, अपनी चीजें खर्च के आ रहे हैं, छुट्टी लेके आ रहे हैं। मेरे लिए ये सफलता है, मेरे लिए ये सफलता है कि एक अकेली दलित महिला ने बैकफुट पे पुलिस को लेफ्ट राइट करके नचा के रख दिया कि तुम्हारी खाकी से हम डरने वाले नहीं है, बिकॉज देश का कानून हमें बचाने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए। दिस इज द विक्ट्री फॉर मी कि मेरे लोग जागरूक हो रहे हैं। ये मेरे लिए विक्ट्री है, ये सफलता है। लेकिन क्या डर है पुलिस का अगली बार 26 को? किस पुलिस से क्यों डरना मेरे भाई? पुलिस हमें डराने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए? पहले ये तो बताओ। अगर परमिशन नहीं मिल रही है ना, तो परमिशन कौन मांग रहा है भाई? हम परमिशन नहीं मांग रहे। हमने पुलिस, आपने भी प्राचा साहब को सुना, क्या कहते हैं कि देयर इज अ वे कि आपका भारत का संविधान आपको परमिशन देता है। तो जब संविधान ने परमिशन देती तो मेरे को इन टुच्चे लोगों से परमिशन की क्या जरूरत है? मेरे को तो सिर्फ उनको इन्फॉर्म करना है कि मेरा इतने बजे इस जगह पे धरना है। भाई लोगों आओ, पुलिस के कर्मचारियों, जनता के सेवकों, जनता के नौकरों, आओ हमारी सुरक्षा के लिए साइड पे खड़े हो जाओ, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने दो। हमारी बातचीत तो सरकार से है ना, पुलिस गुंडागर्दी क्यों करी है? पुलिस क्रिमिनल रोल क्यों प्ले करी है बीच में आके? पुलिस को धारा 144 लगी हुई है अब दिल्ली तो मैं क्या करूं भाई? धारा 144 लगी है, तो धारा 144 हमारे लिए लगी है। धारा 144 भाजपा के लिए लगी, आरएसएस के गुंडों के लिए ना लगी। धारा 144 हर मजलूमों के लिए लगी है, ऑपोजिशन के लिए लगी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए लगी, यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के लिए। हक अधिकार मांगोगे, धारा 144। भाई अगर प्रोटेस्ट करोगे पीसफुल तरीके से, डेमोन्स्ट्रेशन को, धारा 144। उन गुंडों के लिए ना लगी धारा 144। तो मैं डर जाऊं धारा 144, घर के अंदर बैठ जाऊं? पर्चे करोगे भाई, कर लो, 10 से 20 हो जाएंगे, खत्म कहानी। इससे ऊपर क्या होगा? आ रहे हैं, राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, वोट डाले जाएंगे तब शांति बढ़ती है दिल्ली के आसपास। हाँ बिल्कुल, वोट डाले जाएंगे, लेकिन पेपर बैलेट के थ्रू वोट डाले जाएंगे। उसी चीज की हम लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं वोट डालूंगी, मेरे साथी वोट डालेंगे, तो मुझे ये जानना है कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। मेरा ये कर्तव्य बनता है। मैं वोट मशीन को नहीं डालूंगी, मैं वोट डालूंगी अपने नेतृत्व को, जिसको मैं वोट डाल रही हूँ। आपकी लड़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से है या भारत सरकार? पूरे सिस्टम, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे जो दलाल है, जो सिस्टम उन्हें चला रहा है, हमारी लड़ाई उससे है भाई। हमने इस सरकार को हटाना है, क्योंकि सिस्टम में बैठे दलाल भाजपा के, सिस्टम में बैठे दलाल कर रही हैं शायद। अब If everything becomes politics, I will decide my politics, and I have decided my politics. अपना मुद्दा भूल गए हैं क्या आप लोग? बिल्कुल, मैं अपना मुद्दा बड़े अच्छे से याद है। मेरा मुद्दा खाली नौकरी से सीमित नहीं है, यूनिवर्सिटी से हर बेरोजगार की आवाज़ हूँ मैं, हर महिला जिसका शोषण हो रहा है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा, जो भटक रही है वहाँ, मैं उसकी आवाज़ हूँ। मुझे उसके लिए खड़े होना है, मुझे उनके लिए खड़े होना है जिनकी थाली से निवाले छीने, जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में 20 साल से 14 साल से पढ़ा रहे थे, मैं उनके लिए खड़े होना भाई, उनकी थाली से निवाला छीने। तो मेरी लड़ाई लार्जर है, मेरी लड़ाई हर उस बहुसंख्यक समाज की है, उस 92% लोगों की है, जिनके लिए मेरा फर्ज बनता है बोलना, क्योंकि मुझे डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं कहा करने के लिए, इस 92% आबादी के लिए कहा है। और शुक्रिया आप सबका। मैं